वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो है वह होने वाला है हमारा आयरन बटरफ्लाई पर। तो आयरन बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी है आप उसको किस प्रकार से डिप्लॉय कर सकते हैं और इसमें आपका जो मार्जिन है वो कितना लगने वाला है, कब आप इसको डाल सकते हैं और आपको एग्जिट कब कर लेना चाहिए और आप इसमें अपना जो प्रॉफिट है वो कितना ले सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह जो आयरन बटरफ्लाई है वो सिर्फ आपको निफ्टी और फिन निफ्टी में ही डालना है, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो निफ्टी और फिन निफ्टी को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। इसी में आप जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो आयरन फ्लाई आप लगा सकते हैं। लगाने से पहले आप यह पहले मार्केट में देख लें कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। यदि मार्केट का ट्रेंड 100-200 पॉइंट के लगभग ही चल रहा है और उसी के बीच में एक तरह से मार्केट आपको साइडवेज बता रही है, यानी कि 50 या 100 पॉइंट ऊपर जाती है मार्केट और 50 या 100 पॉइंट मार्केट नीचे आती है, यानी कि एक रेंज में यदि मार्केट चल रही है तो आप इस स्ट्रेटजी को डाल के एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें आपका जो मार्जिन है वो भी बहुत कम लगता है और इसमें प्रॉफिट जो होता है वो बढ़िया प्रॉफिट इसमें रहता है। तो ये जो चार्ट मैंने खोल रखा है वो आपका चार्ट दिख रहा है आपको निफ्टी का। तो निफ्टी का जो चार्ट है इसमें मैं आपको ला के बताऊंगा कि जो आपकी आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है वो किस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले मार्केट का एक ट्रेंड देखना है कि मार्केट किस पे चल रही है। जैसे मार्केट में आप पता लगा लेंगे कि मार्केट में मान लीजिए 2 से 3 दिन मार्केट हमारी साइडवेज हो सकती है। यदि आप वॉल्यूम और ओआई को देखकर ये पता लगा लें या फिर आपको ऐसा लगे कि मार्केट अगले 2-3 दिन हमारी जो मार्केट है वो साइडवेज रह सकती है, तो आप इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने इस पे जो कि प्राइस चल रहा है 21,612 का भी प्राइस चल रहा है हमारा निफ्टी 50 में। तो इसमें क्या होता है कि आयरन बटरफ्लाई बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो अभी मार्केट चल रही है 21,600 पर वहां का एक सीई और एक पीई आपको सेल करना होता है और इससे ऊपर यानी कि सीई का एक ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी का एक लॉट हमें बाई करना होता है, जो कि हमारा कितने पॉइंट का रहेगा, 250 पॉइंट ऊपर का। यानी कि हमारी अभी मार्केट कितनी चल रही है, यानी कि 800 कितने का 850 का, जो कि आपका लगभग यहाँ बनता है कि यहाँ का हमें क्या करना है, एक ओटीएम बाई करना है। और नीचे की तरफ हमें क्या करना है, 250 पॉइंट नीचे यानी कि 250 पॉइंट नीचे का एक पीई हमें बाई करना है। जैसे ही आप इन सभी लॉट्स को एक बास्केट में लेके डालते हैं और वहाँ से अपना जो ऑर्डर है वो पंच अप करते हैं, तो आपको यह जो चार्ट है वो कुछ कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। चलिए मैं आपको इसका चार्ट को बता देता हूँ कि आपको यदि आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉय करने का तरीका ये है कि यदि आप इसमें पहले जो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम हैं उनको आपको पहले बाय करना होता है। उसके बाद में हमें सेम स्ट्राइक का यानी कि जो मार्केट में चल रहा है उस स्ट्राइक प्राइस के हमें एक सीई और एक पीई दोनों सेल करने होते हैं। तभी आपकी जो स्ट्रेटजी वो लगभग मान के चलिए आप 60,000 से 65,000 के बीच में इस स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। ये स्ट्रेटजी डालने के बाद में आपका इसमें जो प्रॉफिट होता है वो लगभग आप मान के चलिए आपका इसमें जो प्रॉफिट है वो 6 से 7,000 के बीच में एक लॉट पर आपका जो प्रॉफिट इसमें बनता है और आपका जो एसएल है वो लगभग 3 से 3,500 के बीच में आपका इसमें एसएल बनता है, जो कि आपकी जो रेंज है लगभग 21,800 और इससे जो नीचे हमारी रेंज है जो कि लगभग हमने जो अभी
अपना पीई बाई क्या आएगा 250 पॉइंट नीचे, यानी कि 21 कितने का 21 350 का, यानी कि आप इसमें से 250 कम करोगे तो लगभग आपका कितना रह जाएगा 350 रह जाएगा, जो कि हमारा जो एसएल है वो लगभग यहाँ बनता है। यानी कि इतनी पॉइंट की रेंज आपको मार्केट में मिल जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी रेंज आपको इसमें मिलती है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इसको डालना कब होता है। हमें इसको डालने के लिए जैसे हमारी जो निफ्टी है, आज की डेट है हमारी 12/2 और इसकी जो एक्सपायरी है वो कितनी तारीख को होने वाली है 15 को। तो हमें मार्केट में इसको डालने से पहले यानी कि मार्केट में एक्सपायरी की जो निफ्टी है वो 15 को होने वाली है, यानी कि हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं 3 दिन बचे हुए हैं। तो आप इसको कब डालेंगे, या तो आप इसे आज डाल सकते हैं। मेरा मतलब है कि जैसे आज 3:15 पर आप इसको डाल सकते थे। यदि आप इसको आज नहीं डाल पाते हैं तो आपको क्या करना है, कल जैसे मार्केट हमारी 13 है और उसके बाद 14-15 यानी 3 दिन रह जाते हैं, तो 3 दिन रहते हैं हमारे कल से, यानी कि आपको क्या करना है कल इसको डालना है। कैसे डालोगे, हमेशा इसको डालने से पहले आप मार्केट का जो ट्रेंड है उसको देख लें तब इसको डालें। डालने से पहले आपको क्या करना है, मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेना है। आइडेंटिफाई आप जैसे ही कर लेंगे और यदि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अगले 2 दिन लगभग 200 से कितना 300 पॉइंट के बीच में ही मार्केट रह सकती है, रहने के चांसेस हैं मार्केट के 200 से 300 पॉइंट के बीच में, तो आप क्या करें इस जो स्ट्रेटजी है हमारी आयरन बटरफ्लाई उसको डाल सकते हैं। डालने का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। आपको यह स्ट्रेटजी शाम को 3 बजे के बाद यानी कि 3:15 या 3:20 पर आपको इसे डिप्लॉय कर देना है। अब जब आप इस स्ट्रेटजी को डाल देंगे तो आपको ये स्ट्रेटजी किस प्रकार से दिखाई देगी और हमारे इसमें जो ब्रेक इवन रहने वाले हैं वो मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। हमारे जो ब्रेक इवन है वो ऊपर की तरफ रहेंगे हमारे, लगभग मान के चलिए आप 21,800 का, और नीचे की तरफ रहेगा हमारा लगभग मान के चलिए हमारा 21,400 के बीच में, यानी कितने पॉइंट मिल गए आपको लगभग 400 पॉइंट इसमें मिल गए हैं। यानी कि यदि मार्केट हमारी अगले 2 दिन इन 300 से 400 पॉइंट के बीच में रहती है तो आपको 7,000 रुपए के लगभग प्रॉफिट एक लॉट पर मिलता है, और यदि आप 2 या 3 लॉट पे इसको ट्रेड करते हैं तो मान के चलिए आप 15 से 20,000 रुपए ईजिली इससे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पे ऑफ चार्ट पर। उस पे बताता हूँ कि आपको यह जब आप इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर देते हैं तो आपको पे ऑफ चार्ट पर ये किस प्रकार से दिखाई देती है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो जैसे ही आप इसको डाल देंगे, डालने के बाद में आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। क्या करना है आपको, बस जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है प्रेजेंट में उसका एक जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है निफ्टी का उसी का एक सीई और एक पीई दोनों हमें सेल कर देना है, और उसके बाद जो हमारे कॉल चार्ट में जो हमारा 21 यानी कि 250 पॉइंट ऊपर 21,850 का और पुट चार्ट में 21,350 का सीई और पीई बाई कर लेना है। जैसे ही आप इसको सीई और पीई बाई कर लेंगे और दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस के हमारे सीई और पीई दोनों सेल कर देंगे, तो सेल करने के बाद में हमारा जो ब्रेक इवन निकलता है वो लगभग मान के चलिए नीचे की तरफ हमारा जो ब्रेक इवन है वो 21,420 का रहता है, और ऊपर की तरफ जो इसमें ब्रेक इवन बन रहा है वो 21,800 का रहता है। यानी कि आप ऊपर जो 850 का आप बाई करोगे तो उससे 50 पॉइंट नीचे हमारा ऊपर की तरफ बनता है, और नीचे जो 350 का आप बाई करोगे 21,350 का उसके 50 पॉइंट ऊपर यानी 21,400 का हमारा एसएल इसमें बन जाता है। प्रॉफिट की बात करूँ तो आपका इसमें प्रॉफिट लगभग मान के चलिए आपका 9,000 रुपए का प्रॉफिट बन रहा है, और एसएल की बात करूँ तो 3,500 का इसमें एसएल बन रहा है। रिवार्ड रेशियो आप देख लीजिए इसमें लगभग 2.5% का आपका 2.05 यानी कि 2.5 गुना आपका इसमें जो प्रॉफिट है वो मिल रहा है। तो आप इस प्रकार से इस स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। यह स्ट्रेटजी आपका बहुत बढ़िया काम करती है साइडवेज मार्केट में, और इसमें जो आपका वो
मार्जिन लगने वाला है वो लगभग आपको कितना लग रहा है 61,652 रुपए इसमें लग रहा है, यानी कि मैंने कहा था 60,000 से मात्र 65,000 के बीच में यह स्ट्रेटजी ढल जाती है। डालने का टाइम आप विशेष ध्यान रखें, आपको यह मार्केट की जो एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी या फिर निफ्टी की, उससे 3 दिन पहले आपको इसको डाल देना है। डालने का टाइमिंग है आपका 3 बजे के बाद में आपको इसको डालना है 3:15 या 3:20 पर। इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह स्ट्रेटजी आपकी 4 बार में से लगभग आपका 3 बार बैक टू बैक आप इसमें प्रॉफिट में रहते हैं। 4 में से 3 बार, एक ही बार आपका ऐसा होगा जिस टाइम पे आप इसमें एसएल आपका इसमें हो सकता है। ये जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी ट्रेडर इसका यूज करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि मार्केट अभी 1 या 2 दिन साइडवेज होने वाली है। आप यह पता ऐसे लगा सकते हैं यदि किसी मार्केट में बड़ा फॉल या बुलिश मार्केट होती है किसी दिन, तो उसके अ, अगले दिन यदि मार्केट अधिकांश थोड़ा बहुत घूमती है और वहीं पर रह जाती है, तो उसके 2 दिन भी मार्केट के हाई चांसेस रहते हैं उसी साइड में रहने के लिए, यानी कि मार्केट साइडवेज रहने के लिए अधिकांश उसी के बाद होती है। यानी कि एक बड़ा ऊपर की तरफ जाने के बाद में मार्केट साइडवेज हो जाती है, या फिर एक नीचे की तरफ मार्केट अब फॉल करती है, तो उसके बाद में भी मार्केट हमारी साइडवेज रह जाती है। यह स्ट्रेटजी तभी आपको डालनी चाहिए जब आपको यह आपको मिल जाए कि मार्केट अगले 2 दिन लगभग 2 से 3 दिन मार्केट हमारी क्या है साइडवेज रहने वाली। तो ये स्ट्रेटजी आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। इसमें जो एग्जिट करने का टाइम रहता है हमारा, तो मेरे हिसाब से आप इसमें एग्जिट 2 बजे से ढाई बजे के बीच में आपको इसे एग्जिट 2:30 बजे या फिर लास्ट आपका जो है वो 3 बजे। 3 बजे के बीच में आपको इस स्ट्रेटजी से बाहर निकल जाना चाहिए, जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेके। क्योंकि 3 बजे के बाद यदि कोई शार्प मूवमेंट दिखता है तो मार्केट आपकी डायरेक्शनल हो जाती है और एक ही साइड में ऊपर या नीचे निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो अ, गामा जो होता है वो ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि उस टाइम पे मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से किसी एक साइड में जा सकती है और आपका जो प्रॉफिट बन रहा होता है वो तुरंत ही आपको इसमें गायब होता हुआ दिख सकता है। तो ये थी स्ट्रेटजी आपकी आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी, जो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं। डालने का तरीका मैंने बता दिया आपका, इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो बता दिया है, एसएल इसमें जो रहने वाला बता दिया और आपके जो ब्रेक इवन रहेंगे वो भी मैंने आपको इसमें बता दिए। तो इस प्रकार से आप इसको डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए और स्ट्रेटजी से और भी संबंधित वीडियो में लाने वाला हूं, तो आप उस उन्हीं वीडियो को सबको देखकर आप कई प्रकार की स्ट्रेटजी बना सकते हैं मार्केट की, माइंड को समझ के कि मार्केट कैसी चल रही है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।